2001 भारतीय संसद हमला। सोचिए, अगर जिस जगह देश के सबसे बड़े फैसले लिए जाते हैं, जहां प्रधानमंत्री, मंत्री और सांसद बैठे होते हैं, वहीं अचानक गोलियों की आवाज गूंजने लगे, तो क्या होगा? 13 दिसंबर 2001। ये तारीख सिर्फ एक दिन नहीं है, ये वो दिन है जब भारत की संसद पर सीधा हमला हुआ। ये कोई फिल्म नहीं थी, ये कोई ड्रामा नहीं था, ये था रियल टेरर। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे हमला कैसे हुआ, आतंकवादी संसद तक कैसे पहुंचे, सिक्योरिटी ने कैसे जवाब दिया, और इस एक हमले ने भारत पाकिस्तान को युद्ध के कितने करीब ला दिया। वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि आखिरी हिस्से में वो बातें हैं जो ज्यादातर लोग नहीं जानते। भारत की संसद सिर्फ एक इमारत नहीं है, यही वो जगह है जहां कानून बनते हैं, जहां देश की दिशा तय होती है, जहां करोड़ों लोगों की आवाज सुनी जाती है। संसद पर हमला करने का मतलब है पूरे भारत पर हमला। आतंकवादियों को ये बात अच्छे से पता थी। 2001 के उस दौर में कश्मीर में हालात खराब थे, पाकिस्तान से घुसपैठ बढ़ रही थी। आतंकी संगठन भारत को कमजोर दिखाना चाहते थे और उन्होंने सबसे बड़ा सिंबल चुना। इंडियन पार्लियामेंट। 13 दिसंबर 2001 दिन था। गुरुवार, सर्दियों की हल्की धूप, संसद में सेशन चल रहा था। करीब 11:30 पर एक सफेद एम्बेसडर कार संसद के गेट के पास पहुंचती है। कार पर सरकारी स्टिकर लगा होता है। आतंकवादियों ने फर्जी पहचान पत्र लगाए होते हैं। सिक्योरिटी को शक होता है, गार्ड्स कार रोकते हैं और तभी अचानक गोलियां चलने लगती हैं। AK-47 ग्रेनेड, ऑटोमेटिक हथियार, पूरे संसद परिसर में अफरा तफरी मच जाती है। आतंकवादी सीधे अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। उनका मकसद साफ था, आज संसद के अंदर खून बहाना है। लेकिन उन्होंने एक बात गलत सोची थी, भारत की सुरक्षा, संसद की सिक्योरिटी। दिल्ली पुलिस, CRPF और अन्य जवान जान की परवाह किए बिना आतंकवादियों के सामने खड़े हो गए। चारों तरफ गोलियां, धुआं, चीख पुकार। कुछ जवान शहीद हो गए, लेकिन आतंकवादियों को आगे बढ़ने नहीं दिया। लगभग 30 मिनट तक भीषण मुठभेड़ चली। आखिरकार सभी 5 आतंकवादी मारे गए। अगर वो संसद के अंदर घुस जाते तो शायद इतिहास कुछ और होता। 9 सुरक्षा जवान शहीद हुए, एक माली, कुल 14 निर्दोष लोग मारे गए। इन लोगों ने देश को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। आज अगर हम सुरक्षित हैं तो उसकी वजह यही लोग हैं। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये कुर्बानी की कहानियां। जांच शुरू होती है, फोन कॉल, मोबाइल रिकॉर्ड, आतंकियों की पहचान जांच में सामने आता है। इस हमले के पीछे थे जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा, जो सीधे तौर पर पाकिस्तान से जुड़े हुए थे। भारत ने पाकिस्तान पर आरोप लगाए। पाकिस्तान ने इनकार किया, लेकिन सबूत बहुत मजबूत थे। यहीं से शुरू हुआ भारत पाकिस्तान तनाव का सबसे खतरनाक दौर। हमले के बाद भारत ने सेना बॉर्डर पर तैनात की, पाकिस्तान ने भी जवाब में सेना लगाई। दोनों देशों के बीच माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया। करीब 10 महीने तक दोनों देश युद्ध की कगार पर रहे। दुनिया डर गई थी। अगर युद्ध हुआ तो परमाणु हथियार भी इस्तेमाल हो सकते थे, लेकिन आखिरकार डिप्लोमेसी ने युद्ध को टाल दिया। 2001 के बाद संसद की सुरक्षा कई गुना बढ़ा दी गई। NSG और स्पेशल फोर्स की तैनाती, आतंकवाद कानून सख्त हुए, इंटेलिजेंस सिस्टम मजबूत हुआ। भारत ने साफ संदेश दे दिया, हम डरने वाले नहीं हैं। 13 दिसंबर हर साल शहीदों को याद किया जाता है। ये डॉक्यूमेंट्री सिर्फ एक घटना नहीं है, ये एक याद दिलाने वाली कहानी है कि आज़ादी, सुरक्षा और लोकतंत्र कुर्बानी से चलता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इतिहास जानना सबसे बड़ा हथियार होता है। जय हिंद।